दोस्तों, यदि आप दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और डीएसएसबी ने डिफरेंट पोस्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखिए और आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसकी पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इन चीजों को आप समझ लेंगे तो आपके लिए अप्लाई करना और उसके बाद तैयारी करना और अंत में सेलेक्ट होना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो पोस्ट आई है उसके बारे में। कुल 364 पोस्ट हैं। 364 काफी अच्छी संख्या होती है। और यहां ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहां पर रिजर्वेशन भी है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल है तो आपको ग्रेजुएट और बीएड जरूर होना चाहिए और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए या फिर बीएड विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होनी चाहिए। तो आप टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और साथ साथ आपके लिए सीटेट का एग्जाम पास करना भी कंपलसरी होगा। कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एसेंशियल या डिजायरेबल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये एक ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है और इसका ग्रेड पे 4600 रुपए है। आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी म्यूजिक के लिए है और ये मेल की पोस्ट है। कुल एक पोस्ट है। इसके लिए आपका एमए म्यूजिक होना जरूरी है या फिर आप संगीत अलंकार हैं तो ये भी क्वालिफिकेशन मान्य है। और इसके साथ ये अन्य क्वालिफिकेशंस भी दी हुई हैं जिसको आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिए। किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए 4800 का ग्रेड पे है। ये भी ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है और आपकी उम्र 36 साल से कम होनी चाहिए पीजीटी म्यूजिक के पोस्ट के लिए। अब आइए अगले पोस्ट कोड की बात करते हैं और ये अगला पोस्ट कोड जो है वो 23/22 है। ये पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल के लिए है। कुल वैकेंसी एक है और इसके लिए आपका बैचलर इन फाइन आर्ट्स होना जरूरी है या फिर आप हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन भी पास किए हुए हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास मिनिमम 5 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग या ड्राइंग या फिर पेंटिंग में होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो नंबर 2 और नंबर 3 पे आप आसानी से देख सकते हैं। किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और ये 4800 ग्रेड पे का है क्योंकि ये पीजीटी की पोस्ट है और इसके लिए भी जो आपकी उम्र है वो 36 साल मैक्सिमम हो सकता है। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी है जो कि आपको पैरा 7 में दिख जाएगा। अब आइए बात करते हैं पीजीटी उर्दू के पोस्ट की। पीजीटी उर्दू मेल के लिए कुल 3 पोस्ट हैं और तीनों अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं। आपका मास्टर्स डिग्री जरूरी है। साथ में आपका डिग्री या डिप्लोमा या फिर एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। और यदि आप हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन है लेकिन बीएड नहीं है या बीटी नहीं है
तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 3 साल के अंदर बीएड या बीटी करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर बीएड कंपलसरी एजुकेशन नहीं है। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। यदि आपने 3 साल तक किसी कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यदि आपका सिलेक्शन होता है। 4800 का ग्रेड पे है और मैक्सिमम एज 36 साल की है। साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और भी अन्य सारे पोस्ट हैं जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। ये देखिए, पोस्ट कोड 25/22 पीजीटी उर्दू फीमेल की ये पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन पीजीटी उर्दू के लिए वही है जो पीजीटी मेल के लिए है। साथ ही एक्सपीरियंस भी वही है। 3 साल आपका कॉलेज या हायर सेकेंडरी में पढ़ाने का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है आपका सिलेक्शन होने पर। पे स्केल भी 4800 का है और मैक्सिमम एज लिमिट भी 36 साल का है। यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। एज रिलैक्सेशन में भी आपको छूट मिलेगी। अगला पोस्ट जो है वो 26/22 का है और ये पीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर का यहां पर में कुल 2 पोस्ट है और दोनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पोस्ट हैं। इसके लिए आपका हॉर्टिकल्चर के विषय में मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, लेकिन हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको तत्काल बीएड की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद 3 साल के अंदर आपको बीएड की क्वालिफिकेशन लेनी होगी। 4800 का ग्रेड पे पीजीटी के सभी पोस्टों के लिए होता है और 36 साल पीजीटी के पोस्ट के लिए मैक्सिमम उम्र होता है। ये कॉमन चीज है। अब आइए पोस्ट कोड 27/22 को देखते हैं जिसमें कि पीजीटी साइकोलॉजी मेल के लिए पोस्ट है और पीजीटी साइकोलॉजी मेल के लिए कुल 1 पोस्ट है। इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए। अब यहां भी वही चीज है कि यदि आपका फर्स्ट डिवीजन तो है लेकिन बीएड या बीटी नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको बीएड या बीटी का क्वालिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। यहां भी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। 4800 का ग्रेड पे है और यदि आपने 3 साल से किसी कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने के कारण सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिल सकता है। 36 साल की मैक्सिमम आयु सीमा है और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है यदि आप कैटेगरी में पढ़ते हैं तो। इसके बाद 28/22 पोस्ट कोड पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल के लिए है और इसकी भी कुल 1 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड के लिए। क्वालिफिकेशन वही है जो पीजीटी मेल के लिए है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगला जो वैकेंसी है वो पोस्ट कोड 29/22 के लिए है जो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल के लिए है। कुल पोस्ट 7 हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो क्वालिफिकेशंस हैं एमएससी आप हो सकते हैं या मास्टर दैट इज एमटेक आप हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। पे स्केल 4800 का है ग्रेड पे और यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स लिखा गया है लेकिन ये गलती से लिखा गया है। पीजीटी का पोस्ट है इसीलिए आप 36 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। डीएसएसबी ने इसके लिए एक अलग से नोटिस भी दी है। ये 30 साल आप 36 साल पढ़ करके आप देखें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर गलत है, 36 साल है पीजीटी के लिए चाहे कोई भी पोस्ट हो। इसके अलावा 30/22 में आप देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है ये और यहां कंप्यूटर साइंस की पीजीटी फीमेल के लिए कुल 19 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो आप यहां देख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस वही है जो
पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल के लिए है। यहां भी आप देख सकते हैं गलती से नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 36 ईयर आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि पीजीटी के सभी पोस्ट के लिए यदि आपकी उम्र 36 ईयर्स तक है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब आइए बात करें पोस्ट कोड 31/22 के लिए, जो कि पीजीटी पंजाबी के लिए है। कुल 2 पोस्ट है, देख सकते हैं आप। मास्टर्स डिग्री इन पंजाबी होना आपके लिए जरूरी है और ये सुविधा आपको भी मिलेगी कि यदि आपकी लगातार फर्स्ट डिवीजन है लेकिन बीएड बीटी नहीं है तो आप 3 साल के अंदर बीएड बीटी की क्वालिफिकेशन ले लें। यहां भी आप देख सकते हैं कि बिलो 36 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कि पिछले 2 पोस्टों में गलती से 30 ईयर्स लिखा गया था। पीजीटी के क्वालिफिकेशन के लिए एज लिमिट 36 ईयर्स ही है। इसके बाद आप देखिए 32/22, ये पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए है और यहां पर कुल 21 पोस्ट हैं। और इस 21 पोस्ट में देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ ही डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी अगर लगातार फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में लेकिन बीएड नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो 3 साल का समय आपको दिया जाएगा। आप 3 साल के अंदर बीएड या बीटी का क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। 4800 का ग्रेड पे है और आप देख सकते हैं कि 36 साल की उम्र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। अन्य वैकेंसीज की चर्चा फिर हम करेंगे। ये आप देख लीजिए कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर 7/22 है। 20/7/2022 को ये वैकेंसी आई थी और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 27 अगस्त 2022 है। तो अभी समय है, लेकिन इंतजार मत कीजिए, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। ऑल द बेस्ट।